वर्ष के भगत सिंह और 19 वर्ष के अशफाकुल्ला खान फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे। स्वतंत्र भारत में भी जब कांग्रेस का विघटन हुआ था, बड़ी उम्र के लोग कांग्रेस ओ में चले गए थे, तो कमान यंग टर्क्स ने संभाली थी और बहुत वर्षों तक वो भारत के राजनीतिक पटल पर छाए रहे थे। उसके बाद जब इस देश में इमरजेंसी लगी थी तो लोकतंत्र की रक्षा का युद्ध भी इस देश में युवजन ने ही लड़ा था और एक बूढ़े के नेतृत्व में लड़ा था। तब भी यही युवा ऊर्जा सड़कों पर उभरी थी। उस आंदोलन की उपज आज भी संसद में दिखाई देती है। प्रथम पंक्तियों पर बैठे हैं, ये बैठे हैं भाई शरद यादव, पहले जनता सांसद के रूप में चुनकर आए थे। 28 वर्ष की उम्र थी शरद भैया, 25 साल 1 माह, 25 साल 1 माह की उम्र में ये जनता सांसद के रूप में इस सदन में जीत कर आए थे। उसी आंदोलन की उपज, अलग अलग विभिन्न दलों में बैठे हैं उस आंदोलन के लोग, इस आंदोलन के लोग अलग अलग दलों में बैठे हैं, लेकिन भरपूर मात्रा में यहाँ विद्यमान है। ये 25 साल की उम्र में यहाँ सांसद बने थे और मैं 25 वर्ष की उम्र में हरियाणा में कैबिनेट की मंत्री बनी। असम का पूरा आंदोलन युवजनों का आंदोलन था। 25 से 30 वर्ष के लोग चुनकर के आए थे और ये पहली बार नहीं है कि यहाँ युवा चुनकर के आए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये बैठे योगी आदित्यनाथ 37 वर्ष की उम्र है, 4थी बार चुनकर आए हैं। अनंत हेगड़े पीछे बैठे 40 वर्ष की उम्र है, 4थी बार चुनकर आए। अशोक अरगल मेरे पीछे बैठे 40 वर्ष की उम्र है, 5वीं बार चुनकर आए। ये बैठे अनंत कुमार 36 साल की उम्र में सबसे पहले चुनकर आए थे। शाहनवाज हुसैन 36 साल की उम्र में तो कैबिनेट के मंत्री बन गए थे। उपाध्यक्ष जी, अटल जी की कैबिनेट में 11 मंत्री 50 वर्ष से कम की उम्र के थे, 11 मंत्री। और कैबिनेट स्तर के कह रही हूं, एमओएस नहीं कह रही, एमओएस तो बहुत है। अटल जी की कैबिनेट में 12 कैबिनेट मंत्री 50 से कम उम्र की थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 8 मुख्यमंत्री 50 से कम उम्र के बनाए गए और अर्जुन मुंडा बैठे हैं 35 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ये युवा बयार पहली बार नहीं बही, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि इतनी बड़ी संख्या में इस संसद में युवा सांसद जीत करके आए हैं। मैं उनका सबका अभिनंदन करती हूँ, हृदय से अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि जब वो भोले भाले चेहरे मुझे दिखते हैं तो जिंदगी में मैं स्वयं पीछे पहुंच जाती हूँ, अपना समय याद आ जाता। जब 25 वर्ष की उम्र में चुनकर गई थी और कैबिनेट मंत्रालय का भार संभाला था, लेकिन मैं केवल उनका अभिनंदन नहीं करती, मैं उनको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि जिन अपेक्षाओं से उनके क्षेत्र के लोगों ने उन्हें जिताकर भेजा है वो उन अपेक्षाओं को पूरा करें। लेकिन उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ करना होगा। हाँ, पवन भाई को देखकर याद आया मुझे, पवन भाई और हम एक ही डिपार्टमेंट से पढ़े हैं। वो 1 साल मेरे सीनियर थे, उम्र में शायद 3 साल बड़े हैं मुझसे। 13 साल पहले मेरी पार्टी ने मुझे कैबिनेट का मंत्री बना दिया था। 13 साल बाद इनकी पार्टी को याद आई है और वो भी सीजनल मिनिस्ट्री देकर के चुप गए हैं। 4 महीने काम करेंगे, 8 महीने खाली बैठेंगे। प्रणवदा, कम से कम महकमा तो साथ में दिलवा दीजिए कि 12 महीने मेरा भाई काम कर सके। बहुत योग्य है वो डिपार्टमेंट, ही बहुत योग्य लोगों को निकालता है, तो कम से कम 12 महीने की मंत्रिमंडल तो इनको मंत्री तो ऐसा दीजिए, मंत्रालय 12 महीने काम कर सके। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी उपाध्यक्ष जी, एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूँगी कि यौवन बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करता। अगर विलंब होता है तो यौवन अधीर हो उठता है और उस अधीरता में खतरे का संकेत छिपा होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है हम सब पर। 100 दिन में तस्वीर नहीं बदल सकती, लेकिन तस्वीर बदलने की रूपरेखा तैयार हो सकती है। आप वो रूपरेखा तैयार करिए। मैं अपनी ओर से आश्वासन देना चाहती हूँ, आडवाणी जी ने आपको उस दिन आश्वासन दिया था, उस भावना से स्वयं को संबद्ध करके कहना चाहती हूँ, जनता ने आपको शासक की भूमिका दी है, हमें प्रहरी की। आप अच्छा काम करेंगे, हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। आप देरी करेंगे, हम आपको याद दिलाएंगे। आप नहीं करेंगे, हम आपको चेताएंगे। आप गलत करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। लेकिन 100 दिन के बाद आपके अभिभाषण के इन बिंदुओं को जरूर दर जरूर सत्य की कसौटी पर तोलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सतपाल महाराज।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय,